है डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी की बुक। हम्म। तो उसमें लेट के अपने शरीर को शिथिल करके उसके बाद अंत्य कुंभ का अभ्यास करना होता है योग निद्रा में। तो मैं वही कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मेरे मतलब बहुत टाइम बाद मेरे को अंत प्रेरणा हुई कि मुझे बाह्य कुंभ का भी अभ्यास करना चाहिए। तो जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मैं कहा आपसे एक बार बात करूं, क्योंकि आपने बाह्य कुंभ को सूक्ष्म शरीर से जोड़ा था। तो क्योंकि एक बार भस्त्रिका करते हुए मैं भस्त्रिका की मैंने 17-18 मिनट, और फिर मैं सीधा ही लेट गया। तो मेरे को मतलब अपने नाभि से नीचे का हिस्सा जैसे मुझे 4 टांगे दिखाई दी, मतलब कि मेरा सूक्ष्म शरीर निकल रहा था। लेकिन एक्चुअली क्या था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं डर गया। तो उसके बाद वो घटना मेरे साथ दोबारा नहीं हुई। और ऐसा नहीं करना चाहिए जी। तो मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि भाई मैं जो कुंभ के विषय में आपसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहता था कि बिल्कुल बिल्कुल कुंभक बहुत बड़ी चीज है और मैं सबको सलाह देता हूँ और लाभ भी होता है। वैसे आपको क्या प्राप्त करना है ये बताएं मुझे, तो मैं बताऊँ आपको। जी। प्राप्ति का तो ये है जी, देखिए मेन चीज तो क्या होती है, 2 ही पक्ष हैं जी उनके, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक में तो हमें पता है भाई, हम कुछ मतलब हम अपनी लाइफ में करियर वाइज स्टेब्लिश्ड हूँ, मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। लेकिन अध्यात्म में तो ये होता है ना कि भाई सबसे मेन चीज तो ये होती है कि जैसे आपके ब्लॉग पे भी हमने बहुत सारी साधनाएं दी हैं, डॉक्टर नारायण श्रीमाली हमारी परंपरा में भी साधनाएं हैं। लेकिन एक टाइम पे मेरा भी बहुत सारी साधनाओं में रुचि थी, लेकिन अब मेनली मेरा तो रहता है कि गुरु साधना पे मेरा फोकस हो गया है, गुरु मंत्र और हमारा चेतना मंत्र गायत्री उस पे। तो इसका मतलब मेन तो ये है कि हमारी जो मेन पड़ाव जो है ना वो प्राण शरीर है, बिल्कुल सूक्ष्म बिल्कुल शरीर है। बिल्कुल जब तक वो सूक्ष्म शरीर या प्राण शरीर हमारा एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हम किसी भी तरह की साधना में सफलता नहीं हासिल कर सकते। बस तो सूक्ष्म तल पर जितना जी होता है, जी जैसे कि आप जानते हैं कि परमाणु बम होता है वो कितना सूक्ष्म होता है, 500 बहुत किलोग्राम भी कितना करोड़ कितने किलोमीटर तक हानि पहुंचे, क्योंकि वो सूक्ष्म है। जी। ठीक है। तो मैं 5-6 साल जी साधनाएं कर चुका हूँ, काफी साधनाएं। तो उनमें थोड़े बहुत अनुभव, खुशबू आना, ये वो सब हो चुका। फिर लास्ट में मेरे यही बात समझ में आई कि मैं अब लालच नहीं करूंगा। मैं पहले अपने आप को साधूंगा प्राणायाम ध्यान से और गुरु मंत्र के लंबे अभ्यास से। फिर उसके बाद जब बिल्कुल मुझे बिल्कुल। जी तब जब तक मुझे अंदर से ये एहसास नहीं हुआ जो तब तक मैं किसी और गोरखनाथ थे साधना ना, में गोरखनाथ जी 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 वो भी तो 15 साल तक प्राणायाम का अभ्यास किए थे, जी जी पता है। जी। तो उनका मेरा 12 का पता है, अभी 12 साल किया। 12 के 15 जी आपको ज्यादा पता होगा जी मेरे को इस ऐसा बारे में। कुछ नहीं है। जी वो जी तो हमें थोड़ी ना, हम तो ये उनकी जानने की कोशिश करते हैं योगी कैसे होते हैं, वही बस। जी अभी कहीं जी ज्यादा लिखा है, कभी कम लिखा है, कभी ये लिखा है गोरख जी दयाल में। जी जी ठीक है। ऐसा थोड़ी ना हमें ज्यादा पसंद है, तो वैसे आपका ज्ञान है, आपके अनुभव अलग है, वही है बस। ये है कि प्राण को मैं ज्यादा महत्व देता हूँ, ये बहुत जरूरी है। जी जी और तो जी आप आश्रम से आजीवन जुड़ते हो तो मैं बहुत इसे 108 सिद्धि तक ले के जा सकते हैं हम। जी। ठीक मैं है। आपसे, आपका आश्रम कहाँ पे है जी? वैसे मैं क्या करता हूँ कि किसी से मिलता नहीं हूँ। ठीक है। जी जी तो मैं सिर्फ ज्ञान देता हूँ, ज्ञान देते ही तो जीवन परिवर्तन होता है। जी जी ठीक है। ये मिलने से डोंग वगैरह नहीं करते कोई है। जी। वास्तव तो में परिवर्तन होगा तो आपको लाभ होगा और जी ईश्वर हमें कुछ आशीर्वाद प्रदान करता है। जी। ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट है ज्ञान, ज्ञान जी मैं सबको देता हूँ और वो ही मिलेगा आपको। ये आडंबर नहीं कि आ जाओ ये हो मैं ऐसा नहीं भाई, ये फालतू चीजें, समय बर्बाद न करना, जीवन जी। बहुत छोटा है। तो तो मेरा ज्ञान मिलेगा बस आपको। जी, मैं आपसे और कुछ नहीं जी, मेरी सिर्फ ये इच्छा है कि जो मैं अपना अभ्यास कर रहा हूँ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जिस तरह से कर रहा हूँ उसमें मैं सही कर रहा हूँ या उसमें कुछ मुझे ये है कि बदलाव करना। निरंतर आपको एक मार्गदर्शक जरूरी है, इसमें जी बहुत आगे तक लेके जा सकते। एक मानसिक ध्यान की क्रिया प्राणायाम से जी जोड़नी होती है, धारणा भी, तो इससे जी बहुत लाभ होता है और प्राणायाम से 108 तक सिद्धियां मिलती है। जी जी तो आप ये प्राप्त करना चाहते हैं तो जी इससे तो मुझे खुशी होगी। मैं वैसे तो आजीवन जुड़ना थोड़ा सा कम कर रहा हूँ लोगों को, पर आप जी ये प्राणायाम की बात की तो मैं जोड़ना चाहता हूँ आपको। आप जुड़ना जी चाहते हैं तो बस आश्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बस 5100 रुपये शुल्क है, 10 दिन की जी। मेहनत लगती है। वो अच्छा आप जी। जोड़ दीजिए, उसके बचत में आपको प्राणायाम और ध्यान की विशेष क्रिया दूंगा जिससे बहुत लाभ होगा आपको। आप लोगों की अच्छा बीमारी ठीक कर सकोगे आपकी ऊर्जा से। जी जी खुद रेकी। की तो छोड़ो, दूसरों की बीमारी ठीक कर सकोगे, तो जी हाँ। वो बहुत ही अच्छा होगा। और समझो आप इसमें सफल हुए तो दूसरों का भी लाभ होगा और हमें भी बहुत जी खुशी होगी। जी ठीक है। जी। तो यानी कि आप एक स्वयं डॉक्टर बन जाओगे एकदम से। यानी बड़ी बड़ी अच्छा। ट्यूमर वगैरह होते हैं ना, वो अपनी मानसिक शक्ति से ये कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं,
ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। ये जो इतने बड़े ऑपरेशन करते हैं रिस्क लेके वगैरह, वो नहीं करना पड़ता। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें जी हाँ। मेरा एक एक सवाल आपसे, जैसे मैं जो अभ्यास करता हूँ, जैसे कि अंत कुंभक में क्या होता है कि हम वो जो क्रिया उसमें ये है कि जैसे हमने एक सांस ली, अनुलोम विलोम में तो आपको पता है कि बीच में गैप नहीं आता कुंभक के बीच में, लेकिन जो मैं लेट के करता हूँ उसमें ये है कि जैसे मैंने एक सांस ली, रोकी, फिर उसके बाद जैसे कि पहला कुंभक मेरा आज मैंने 3 मिनट का किया था, फिर उसके बाद ये होता है कि इतनी देर कुंभक के बाद 2 या 3 नॉर्मल श्वास चाहिए हमें, लेकिन मैं उसमें भी मैंने क्या कर रखा, मैं सिर्फ एक ही सांस लेता हूँ नॉर्मल, फिर उसके बाद अगली श्वास से कुंभक करता हूँ, ऐसे करके 30-35 कुंभक करता हूँ मैं रोज। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में मैं करता हूँ कि 10 श्वास नॉर्मल लेके, जो विम ऑफ मेथड है आपने जानते ही होंगे, तो उस मेथड से 3 नॉर्मल श्वास, फिर उसके बाद एक बाह्य कुंभक, फिर 3 नॉर्मल श्वास लंबी, फिर एक बाह्य कुंभक, ऐसे करके मैं 15 बाह्य कुंभक अच्छा, करता मुझे ये हूँ। बताया, आप डॉक्टर के पास लास्ट टाइम कब गए थे दिखाने? डॉक्टर के पास मैं गया था जी 1.5 साल पहले, जब मुझे कोरोना हुआ था। अच्छा, वो हुआ था। अच्छा, लंग इन्फेक्शन हुआ था। और उससे पहले? उससे पहले तो जी ये लगा लीजिए नॉर्मल खांसी जुकाम वगैरह ये सब होता है तो चले जाती हैं, उसमें वैसी कोई बात बाकी वो और कोई चीज गंभीर हुआ? खांसी और सर्दी, और इससे आगे कभी नहीं कुछ गया होगा ना नहीं। आपका? मैं जी जी नहीं, खांसी जुकाम से बढ़ के मैं कभी बीमार नहीं हुआ। बस एक बार ये पीछे पीछे भी ये बेवकूफी लगा लीजिए, दूसरों के प्रोटेक्शन के चक्कर में, दूसरों को मदद करने के चक्कर में अपनी केयर भूल गया, तो मैं कोरोना की उसमें जद में आ गया था, लंग इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे अभी बताइए, आपने अभी तक कौन से विशेषकर ज्यादा अभ्यास किया है प्राण में? क्या कह रहे हैं सर? प्राणायाम में कौन सा विशेष आपने अभ्यास ज्यादा किया है, ये बताइए। मैंने भस्त्रिका और ये अंत्यकुंभक का किया है। अंतर को पकड़, उसमें आपको क्या क्या लाभ महसूस हुआ? और हालांकि करने को तो जी मैं आपको बताऊं, 3 साल पहले तक मैं भस्त्रिका करता, वो सॉरी भस्त्रिका नहीं, मैं कपालभाति करता था 5-5, 6-6 हजार। फिर पता नहीं क्या अंत प्रेरणा हुई, मैंने कपालभाति बिल्कुल छोड़ दी और फिर मैं भस्त्रिका पे आ गया। तो जी, तो भस्त्रिका का मैंने सदगुरुदेव जी का एक वीडियो सुना था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 17 मिनट की भस्त्रिका मैक्सिमम होती है। हिमालय के योगी जो दुर्दुष योगी होते हैं 17 मिनट करते हैं। तो मैं क्या था कि मैं जो जोरदार भस्त्रिका होती है 100-200 से ऊपर नहीं पहुंचता था। तो लेकिन मैं यार 17 पता नहीं होगी नहीं होगी, तो फेसबुक पे एक क्रिया योगी हैं यहाँ से ब्रजभूमि से, जिनका नाम है वो शैलेंद्र जी। तो मैं उनका आर्टिकल, उनके पेज को लाइक करता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी क्रिया योग की, तो वो एक रात को 11-11:30 बजे 2000 भस्त्रिकाएं करके लेटे थे, तो उनका सूक्ष्म शरीर शरीर से निकल गया। तो मुझे उस बात से चोट लगी कि यार जब ये भी कभी जवान होंगे, इन्होंने भी अभ्यास किया होगा, इन्होंने अपनी मेहनत से 2000 पहुंचाई, तो क्यों नहीं कर सकता। तो मैं उसके 20 दिन बाद ही 2021 भस्त्रिका करने लग गया था। तो फिर एक साधक से और मैंने प्रेरणा ली थी, उन्होंने कहा था कि 32 मिनट की भस्त्रिका होती है। तो फिर मैं ऐसे 21 भस्त्रिका करके लेट गया था, तो पूरे शरीर में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जैसे हिट महसूस हुई, और ये हुआ कि जैसे पानी वाली मोटर होती है ना, ऐसे घूं घूं की आवाज, वैसे पूरी बॉडी में रोटेशन होनी शुरू हो गई। और मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बिल्कुल व्हाइट सा प्रकाश सा महसूस हुआ, और मेरी 2 टांगे निकल के ऊपर की तरफ उठ गई, और नाभि तक का हिस्सा उठ गया। तो लेकिन ऐसा लग रहा था कि उल्टा हो गया। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि मैं आधा भाव जगत में हूँ, आधा हूँ यही सथूल में। तो मैं पूरी तरह से वो नहीं हो पाया, तो पूरी तरह निकल नहीं पाया मैं। तो फिर मैं नॉर्मल हो गया। फिर उसके कुछ दिन बाद मुझे ये हुआ कि सपने में जैसे सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी आंख खुलने का टाइम होता है, उससे 2-3 मिनट पहले योगियों के दर्शन होना शुरू हो गए। उनसे मैं अपनी बात बोल देता, वो हंसते रहते, बिल्कुल क्लियर कट एकदम। फिर उसके बाद 1-2 अनुभव मुझे जैसे कुंडली जागरण से रिलेटेड भी जैसे संकेत होते हैं वो, कि भाई जैसे मैं एक बिल्डिंग के अंदर खड़ा हूँ और उसके 2nd फ्लोर पे खड़ा हूँ, और नीचे से पानी ऊपर उठ रहा है, और ऊपर देख रहा हूँ वो बिल्डिंग बढ़ गई 7 लेवल तक, और ऊपर जो उसकी छत है उसका जो वो होता है ना, जैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जिसपे शीशे छोटे छोटे चैम्बर से लगे होते हैं, वो लगे हुए थे और वो कलरफुल थे। तो बाद में मुझे समझ में आया कि वो शस्त्रार का प्रतीक था, और ये नीचे दूसरे लेवल मतलब स्वादिष्ट, नीचे से पानी ऊपर उठ रहा था। तो इस तरह के मेरे को अनुभव हुए थे उस टाइम अभ्यास पे, 2 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले। तो फिर अभी क्या है, मेरा अभ्यास पहले से ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी मतलब उस तरह के अनुभव मुझे नहीं हो रहे। देखो, अभी क्या है कि आप समझो अभ्यास करते हो प्राणायाम का, ठीक है, हम विशेष ये अदर शक्तियों के माध्यम से स्कैन भी करते हैं, ठीक है,
तो उसमें आपको क्या होता है कि और लाभ होता है। जी ठीक है, और कितना क्या करना है, तो ये देवी शक्ति मार्गदर्शन लेंगे तो और लाभ होगा आपको, जी ये है। ठीक है, तो आश्रम से जुड़ जाइए, मैं आपको, आप वही प्राणायाम का ही करना चाहते हैं तो जी आपको मैं वहां तक लेके जा सकता हूँ, जो बड़े योगी तक पहुंचते हैं ना वहां तक, क्योंकि जी। यहाँ तक मैं अनुभव हो, क्योंकि मैं आनंद अनुभूति समाधि तक वहां तक पहुंच चुका हूँ, तो आपको वहां तक तो मैं पहुंचा ही दूंगा ना। तो आपके ठीक है, जैसे कोई कितने दिन का कोई प्रोसेस होता है, रोज की क्रिया कितने मतलब टाइम की होती है, ऐसा कुछ बताएंगे आप फिर नहीं, मुझे। मैं तो साधक होता है उसके हिसाब से देता हूँ सबको। अच्छा। मैं तो व्यक्ति का ऊर्जा देखकर ही देता हूँ, तो जी उसको मैं ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेके जाने के लिए प्रेरित करता हूँ, जी कोशिश करता हूँ। तो व्यक्ति कितना अपना जीवन जान डालता है, उस पर जी डिपेंड है कि वो मेरा जो ज्ञान है वो लाभ ले पाता है कि नहीं, ये जी होता जी है ये। जी। ठीक है, ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद जी। मैं आपको इस बारे में जल्दी ही बताता हूँ फिर आप। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, और वैसे आप प्रयास करते रहेंगे तो समझो आप जुड़ भी नहीं गए हमसे, और कंटिन्यू एक जी पकड़ के आप करेंगे तो डेफिनेटली कुछ बहुत कुछ मिल जाएगा ऐसे। जी हाँ। हाँ, जी ऐसा कुछ नहीं कि जुड़ना ही चाहिए, पर आप जी समझो नहीं जुड़ते हो और आप कुछ कर रहे हो तो एक ही पकड़ के करो। ठीक जी। है, आप बाई को बोल रहे थे ना, वही पकड़ के करो, आपको बहुत कुछ वैसे बाह्य मिलेगा। कुंभ की मतलब जी मतलब कितनी आवृत्ति होनी चाहिए आपके हिसाब से भाई, 5 10 15 मतलब कितना करना चाहिए आपके हिसाब से, ये तो थोड़ा गाइड कर सकते हैं आप। अब जितना करोगे उतना लाभ होता है इसमें। अच्छा जी। तो मैं तो सलाह दूंगा 24 घंटे कर सकते हो, 24 घंटे करो, एक नहीं दिन नहीं वो पानी पी हाँ। लो, सिर्फ खाना बंद कर दो। अच्छा जी। आप ऐसा करो, एक एक दिन पूरा दिन कुछ भी मत खाओ, बस अच्छा जी। कुंभक लगा के बैठ जाओ। अच्छा जी। हाँ, और समझो कि 2 दिन में ऐसे करते करते समझो कि आप विशेष कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो जी सिर्फ पानी पी के कुंभक लगाओ, एक दिन जी या करो कंटिन्यू 2 दिन तक, फिर 3 दिन तक आप ऐसा करो, तो आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, जी। आपको कंट्रोल आ जाएगा अपने उस पे। अच्छा जी। और विशेष कुछ लाभ होगा, तो आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि आप जवान होने शुरू हो जाएगा, बुढ़ा नहीं, क्योंकि आपकी जो पाचन क्षमता है ना इतनी पावरफुल बन जाएगी कि आप, तो जो ऊर्जा निर्माण होता है वो मनुष्य बुढ़ा की होता है, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा है ना उसको सेल्स को नहीं मिलता ना, इस वजह से तो वीक होता है सेल्स, जी तो वो मिलने लगेंगे तो बुढ़ा होने का सवाल ही नहीं। जी। इसमें समझे? जी एक एक मेरा एक डाउट है, ये मेरा कोई डाउट नहीं मिटा पाया जी आज तक। कौन सा? एक्चुअली क्या है कि मैं ओशो को पढ़ रहा था एक बार, हाँ तो ओशो ने ये कहा कि एक तो जो होता है प्राणायाम, हाँ और एक होता है उपवास की क्रिया जो जैन लोग करते हैं। हाँ हाँ तो जैन लोग उपवास करते हैं तो वो शरीर को वैसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है उनका जो मतलब कुछ भी खाते पीते जल तक नहीं लेते लास्ट टाइम पे 40 50 दिन की जो क्रिया होती है संधारा। हाँ तो उसमें क्या होता है कि उनको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, उनकी ऊर्जा वैसे ही एक्टिवेट होती रहती है। लेकिन यदि उसी स्टेज में आप प्राणायाम भी करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो ऊर्जा पता क्या होती है, वो विभत्स हो जाती है और आपको भटका देती है। इस तरह की उन्होंने नहीं बात नहीं लिखी थी। नहीं, अच्छा वो अलग बात है। ये अच्छा यहाँ कैसे होता है, एक व्यक्ति होता है जो जिम में वजन उठाता है तो बॉडी बनती है, क्योंकि उसका संकल्प होता है कि मेरी बॉडी बनेगी, और जी दूसरा वजन उठाता है वो उसका संकल्प नहीं होता, उसको बस वो सामान उठाना होता है, तो वो जी जी संकल्प का अलग मैटर होता है। तो मैं आपको जो संकल्प दिला के काम कराऊंगा ना, जी। तो अच्छा मतलब यही तो बहुत बात जी है ना, इसमें जी बिल्कुल। ये चीज मानसिक स्थिति पर कार्य करता है। जी जी जी। हाँ तो हम अपने अभ्यास को चाहे बाह्य का हो चाहे अंत्य का हो, तो जो घंटा आप दो कर घंटा रहे कितना हो, कितना जैसे भी कि बढ़ा सकते आप हैं। प्राणायाम कर रहे हो, पर उसमें आपका जी संकल्प भी होना चाहिए, आपका जी धारणा जी भी होनी पड़ती है, उसको ऐड करना पड़ता है, वो नहीं जी करते तो आपका जो प्राणायाम है वो लाभ उतना नहीं दे पाएगा। जी तो उसमें विशेष धारणाएं का ऐड करना पड़ता है, पंच तत्वों को भी कंट्रोल आ जाएंगे वैसा जी करोगे तो आप। ठीक है, जी जी। ठीक है जी, मैं जल्दी कॉल करता हूँ फिर आपको इस बारे में। ठीक है, क्योंकि एक चीज नहीं है ना इसमें, वीर विस्तार जी से करना पड़ेगा, विस्तार विस्तार। जी जी। ठीक है, ओके। ठीक, ओके जी, धन्यवाद।